आप कितनी बार आधी रात में उठे हैं, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए, केवल यह पता लगाने के लिए कि आपके मूत्राशय ने एक बार फिर आपकी नींद की शांति चुरा ली है? यदि आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं, तो आप शायद उस मौन यात्रा को अच्छी तरह जानते हैं। रात में 2, 3, कभी कभी 4 बार बाथरूम तक जाना। ऐसा लगता है जैसे आपका अपना शरीर ही भूल गया हो कि कैसे आराम करना है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। यह निरंतर बाधा केवल मूत्राशय के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण खोने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि शरीर अब पहले की तरह आज्ञाकारी नहीं है। 8 घंटे बिस्तर में बिताने के बाद भी थका हुआ उठने के बारे में है। यह बाथरूम की दूरी के आधार पर बैठने की जगह की योजना बनाने की मौन शर्मिंदगी के बारे में है, या शाम 6 बजे के बाद पानी पीने से बचने के बारे में है। करोड़ों बुजुर्ग इस वास्तविकता को जीते हैं, यह सोचकर कि यह सामान्य है, यह अपरिहार्य है, यह बुढ़ापे का हिस्सा है। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक साधारण खाद्य पदार्थ है जो सही समय पर खाया जाए, खासकर शाम 5 बजे, आपको पूरी रात सोने का अधिकार वापस दे सकता है। यह कोई दवा नहीं है, महंगा इलाज नहीं है। यह वह ज्ञान है जो हमारे दादा दादी जानते थे, लेकिन हम रास्ते में भूल गए हैं। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि 3 छोटे बदलाव कैसे आपकी रातों को सच्ची शांति के क्षणों में बदल सकते हैं। संख्या 1, बुजुर्गों में रात के समय पेशाब की मौन समस्या एक ऐसी पीड़ा है जो अंधेरे में होती है, दुनिया की नजरों से दूर, लेकिन जो 60 साल के बाद लाखों लोगों की शांति को खा जाती है। वह क्षण है जब आप आधी रात में जागते हैं, अभी भी नींद में, लेकिन आपका शरीर जिद करता है कि बाथरूम जाना जरूरी है। एक बार फिर राजेश के लिए 67 साल की यह दिनचर्या 3 साल पहले शुरू हुई। शुरुआत में रात में केवल 1 बार था, फिर 2 बार, अब 4 बार की बाधाएं हैं जो उनकी नींद को टूटे कांच की तरह बिखेर देती हैं। उनकी पत्नी प्रिया भी अपना आराम खो चुकी है। जब भी वे उठते हैं तो वह जाग जाती है, चिंतित कि कहीं वे ठीक तो हैं, कहीं अंधेरे में गिर तो नहीं जाएंगे। जो पहले एक प्रेमी जोड़े का कमरा था, अब मौन तनाव की जगह है। राजेश को शर्म आती है, जैसे उनके अपने शरीर ने ही धोखा दिया हो। यह केवल शारीरिक मसला नहीं है, यह नींद जैसी बुनियादी चीज पर नियंत्रण खोने के बारे में है। सोने जाने के समय से भी ज्यादा थका हुआ उठने के बारे में है। शाम 6 बजे के बाद पानी पीने से बचने के बारे में है। बाथरूम की दूरी के आधार पर बैठने की जगह तय करने के बारे में है। यात्रा करने या बच्चों के घर सोने की परेशानी के बारे में है। समय से पहले बूढ़ा महसूस करने के बारे में है। एक ऐसे मूत्राशय के कैदी बनने के बारे में है जो भूल गया लगता है कि कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ वह सच है जो सब कुछ बदल देगा। पेशाब के लिए कई बार उठना कोई नियति नहीं है। यह केवल उम्र की बात नहीं है जिसे आपको चुपचाप स्वीकार करना पड़े। आपके शरीर को आराम का अधिकार वापस दिलाने का एक प्राकृतिक, सरल और शक्तिशाली तरीका है। और यह एक ऐसे चुनाव से शुरू होता है जो आप आज ही शाम 5 बजे कर सकते हैं। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कभी कभी सबसे गहरा समाधान सबसे सरल कामों में छुपा होता है। संख्या 2, 60 साल के बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि 30 साल की उम्र में आप सोने से पहले एक पूरा गिलास पानी पी सकते थे और पूरी रात शांति से सो सकते थे, लेकिन अब 60 की उम्र में रात 8 बजे चाय का एक घूंट भी जागने का कारण बन जाता है? इसका जवाब उन मौन बदलावों में है जो आपके अंदर होते हैं, जैसे कोई घड़ी जो आपकी जानकारी के बिना दोबारा सेट हो गई हो। आपका मूत्राशय, जो दशकों तक एक भरोसेमंद साथी था, अब एक अधीर बच्चे की तरह व्यवहार करता है। उसने अपनी फैलने और मूत्र को शांति से संग्रहित करने की क्षमता का हिस्सा खो दिया है। जहां पहले आधा लीटर बिना शिकायत के समा जाता था, अब वह बहुत कम मात्रा में भी तुरंत संकेत भेजना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उसने इंतजार करना भूल गया हो, जैसे हर छोटी मात्रा एक आपातकाल हो जो तुरंत आपके दिमाग को बताना जरूरी हो। आपकी किडनी का भी दिनचर्या बदल गई है। आपकी पूरी जिंदगी में वे दिन में ज्यादा काम करती थीं
और रात को आराम करती थीं। लेकिन अब उन्होंने ठीक उस समय ज्यादा सक्रिय होने का फैसला किया है जब आप सोना चाहते हैं। उन घंटों में ज्यादा मूत्र बनाती हैं जब आपको शांति से रहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बिना बताए काम की शिफ्ट बदल ली हो। और यह भी है, आपका पेट जो सब कुछ को कुशलता से पचाता था, अब सूरज डूबने पर धीमा हो जाता है। खाना पेट में ज्यादा समय तक रुकता है, सड़ता है, गैसें बनाता है जो नीचे से आपके मूत्राशय पर दबाव डालती हैं। यह ऐसा दबाव है जो मूत्र से नहीं आता बल्कि पाचन से आता है, जिसने अपना समय खो दिया है। इन बदलावों को समझना हार मानना नहीं है, यह आपके शरीर के साथ काम करने की दिशा में पहला कदम है। उसकी नई लय का सम्मान करते हुए उससे लड़ने के बजाय, और यह इस बात से शुरू होता है कि आप अपनी थाली में क्या रखते हैं और कब खाते हैं। संख्या 3 आहार संबंधी गलतियां जो समस्या को बढ़ाती हैं। आप अपनी रातों की नींद को बिगाड़ रहे हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं। 3 ऐसी गलतियां हैं जो इतनी आम हैं, इतनी हानिरहित लगती हैं कि लाखों लोग यह सोचकर करते हैं कि वे स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उस समस्या को बढ़ा रहे हैं जो उन्हें रात में जगाए रखती है। पहली गलती है रात के खाने में वह मीठा या खट्टा फल। आप खाना खत्म करते हैं और सोचते हैं, संतरे से क्या नुकसान, आम से, अंगूर से? नुकसान यह है कि ये फल आपके मूत्राशय के लिए छोटे जलन के बम की तरह हैं। संतरे की खटास, आम की सांद्रित चीनी, अंगूर के प्राकृतिक एसिड, यह सब आपके मूत्राशय तक पहुंचकर उसे सूजा हुआ, संवेदनशील बना देता है। आपके दिमाग को गलत अलार्म भेजता है। यह घाव को कुरेदने और फिर सोचने जैसा है कि दर्द क्यों हो रहा है। दूसरी गलती रात के खाने के साथ भरा हुआ गिलास तरल है। वह गर्म सूप, पाचक चाय, ठंडे पानी का गिलास, सब कुछ टूटी रात का ईंधन बन जाता है। आपका शरीर अब रात में तरल की बड़ी मात्रा को उस तरह प्रोसेस नहीं कर सकता जैसे जवानी में करता था। यह छेद वाली बाल्टी भरने जैसा है। जो भी अंदर जाता है बाहर निकलना चाहता है, और आमतौर पर गलत समय पर। तीसरी गलती सबसे क्रूर है, रात 8 बजे के बाद खाना खाना। आप दिन की थकान के बाद आते हैं, आराम करना चाहते हैं, टीवी देखते हुए आराम से खाते हैं, लेकिन आपका पेट जो पहले से ही आराम के लिए धीमा हो चुका है, इस खाने को एक अपचनीय आश्चर्य की तरह लेता है। पाचन धीमा हो जाता है, खाना सड़ता है, गैसें बनती हैं जो ऊपर नीचे होकर आपके मूत्राशय पर हर तरफ से दबाव डालती हैं। यह एक थकी मशीन को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करने जैसा है। इन गलतियों को पहचानना मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि समाधान महंगी दवाओं या जटिल इलाजों में नहीं है। यह उन सरल चुनावों में है जो आप आज से ही करना शुरू कर सकते हैं। संख्या 4, आहार के समय का महत्व। शाम 5 बजे। कई लोगों के लिए यह दिन का बस एक और पल है, लेकिन आपके शरीर के लिए यह समय जादुई है। यह दिन की गतिविधि और रात के आराम के बीच का सही पल है। यह वह समय है जब आपके पास अभी भी पचाने की शक्ति है, लेकिन अपने शरीर को शांतिपूर्ण रात के लिए तैयार करना शुरू कर सकते हैं। अपने शरीर को उस घर की तरह समझिए जो सोने की तैयारी कर रहा है। शाम 5 बजे रोशनी अभी भी जली है, गतिविधि अभी भी हो रही है, लेकिन पर्दे गिराने, आवाज कम करने, माहौल तैयार करने का समय है। जब आप इस समय खाते हैं तो आप अपने पेट को आराम से सब कुछ प्रोसेस करने, अपनी किडनी को तरल संतुलित करने, अपने मूत्राशय को लंबे आराम से पहले व्यवस्थित होने का समय दे रहे हैं। यह सही मिट्टी में सही समय पर बीज बोने जैसा है। यदि आप शाम 5 बजे शांत और पोषक आहार के बीज बोते हैं तो शांतिपूर्ण रात की फसल काटेंगे। यदि रात 8-9 बजे जलन और अधिभार के बीज बोते हैं तो टूटी हुई बाथरूम के चक्करों से भरी रात काटेंगे। यह समय आधुनिक आविष्कार नहीं है, यह प्राचीन ज्ञान है जिसे आपका शरीर हमेशा से जानता है। जब सूरज आकाश में झुकना शुरू करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। आपके हार्मोन बदलते हैं, आपका पाचन धीमा हो जाता है, आपका मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। इस लय के साथ काम करना
इसके खिलाफ नहीं, धारा की दिशा में तैरने जैसा है, उसके विपरीत लड़ने के बजाय। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को हमेशा के लिए छोड़ना नहीं है, बस यह पुनर्व्यवस्थित करना है कि आप उन्हें कब खाते हैं। यह अपने शरीर के साथ एक नृत्य है, अपनी लय को सुनने और उसका सम्मान करने का तरीका है। अगला कदम है यह जानना कि शाम 5 बजे की इस पवित्र घड़ी में अपनी थाली में क्या रखना है। संख्या 5। 5 आहार जो मूत्राशय को शांत करते हैं। ऐसे आहार हैं जो आपके परेशान मूत्राशय के लिए कोमल गले लगाने जैसे हैं। प्रकृति के 5 खजाने हैं जो सही समय पर खाए जाएं, तो आपकी जगी हुई रातों को गहरी नींद के घंटों में बदल सकते हैं। पका हुआ केला इन उपहारों में पहला है। वह हरा और सख्त केला नहीं, बल्कि जो बिल्कुल सही स्थिति में है, मीठा, मुलायम, कमरे के तापमान पर। यह पोटेशियम से भरपूर है, एक खनिज जो आपके मूत्राशय की मांसपेशियों के लिए प्राकृतिक शांतक का काम करता है। यह जैसे आपके मूत्राशय से फुसफुसाकर कह रहा हो, आराम करो, सिकुड़ने की जरूरत नहीं, ध्यान खींचने की जरूरत नहीं। ताजा पपीता दूसरे स्थान पर आता है, मीठा, कोमल, पचने में आसान। यह आपकी आंत को बिना गैस बनाए काम करने में मदद करता है, सूजन कम करता है और क्षारीय प्रभाव है जो पूरे मूत्र तंत्र को शांत करता है। यह एक आंतरिक मरहम की तरह है। नाशपाती अपनी कोमल बनावट और नाजुक स्वाद के साथ तीसरी सहयोगी है। ऐसे फाइबर से भरपूर जो जलन नहीं करते, सही मात्रा में पानी देने वाली, यह बिना आपके मूत्राशय पर भार डाले शांत पाचन को बढ़ावा देती है। कमला 72 साल की ने इसे संयोग से खोजा। अपनी टूटी रातों से परेशान होकर उसने हर दिन शाम 5 बजे एक पकी नाशपाती खाना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि उसे इसका स्वाद पसंद था। 1 हफ्ते में उसने महसूस किया कि वो कम उठ रही है। 2 हफ्ते में वो सालों बाद पहली बार 5 घंटे लगातार सो रही थी। सोचा था कि संयोग है, वह बताती है, लेकिन जब नाशपाती खाना बंद किया तो समस्या वापस आ गई। जब दोबारा खाना शुरू किया तो रातें फिर शांत हो गईं। पका हुआ कद्दू चौथा खजाना है। क्षारीय, सूजन रोधी, पचने में आसान और धनिया के बीज की हल्की गर्म चाय इस प्राकृतिक शांतक परिवार को पूरा करती है, बिना अधिक मूत्र बनाए किडनी को नियंत्रित करती है। ये दवाएं नहीं हैं, ये ऐसे आहार हैं जिन्हें आपका शरीर पहचानता है, जिन्हें कोमलता से प्रोसेस करना जानता है, जो आपकी प्राकृतिक लय के साथ तालमेल में काम करते हैं। संख्या 6। 5 आहार जिनसे रात में बचना चाहिए। जैसे कुछ आहार शांत करते हैं, वैसे ही कुछ अन्य शांत तालाब में फेंके गए पत्थरों की तरह हैं। वे जलन की लहरें बनाते हैं जो आपके मूत्राशय में फैलकर रात को युद्ध क्षेत्र में बदल देती हैं। संतरा, नींबू और सभी खट्टे फल सूची के पहले खलनायक हैं। दिन में वे कितने भी स्वस्थ हों, रात को वे आपके संवेदनशील मूत्राशय के लिए संक्षारक एसिड बन जाते हैं। यह खुले घाव पर सिरका डालने जैसा है। खट्टे रस की हर बूंद जो आपके मूत्राशय तक पहुंचती है, उसे सूजा हुआ, परेशान छोड़ती है। आपके दिमाग को तुरंत जाने के गलत संकेत भेजती है। अंगूर और अनानास बेवजह हानिरहित लगने वाले सड़न के बम हैं। जब वे आपकी पहले से धीमी आंत में पहुंचते हैं तो सड़ते हैं, गैसें बनाते हैं जो ऊपर नीचे होकर आपके मूत्राशय पर हर तरफ से दबाव डालती हैं। यह जैसे आपके पेट में एक गुब्बारा फूल रहा हो, सब कुछ को जगह से हटा रहा हो। कैफीन वाली चाय, काली और हरी दोहरे उत्तेजक हैं। वे न केवल आपको जगाए रखती हैं, बल्कि आपकी किडनी को ठीक उस समय अधिक मूत्र बनाने पर मजबूर करती हैं जब आप सोना चाहते हैं। यह जैसे जब आपको ब्रेक दबाना चाहिए तब एक्सेलेटर दबाना हो। कच्चा टमाटर ऑक्सैलिक एसिड से भरपूर, आपके मूत्र में छोटे चिड़चिड़ाने वाले क्रिस्टल बना सकता है। हर बार जब आप पेशाब करते हैं, ये क्रिस्टल मूत्राशय की दीवारों को छोटे रेत के कणों की तरह खरोंचते हैं। आपको दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन निरंतर जलन होती है जो आपके मूत्राशय को सतर्क रखती है। और मसालेदार खाना, तीखे अचार पहले से संवेदनशील नर्व एंडिंग्स के लिए तरल आग की तरह हैं। वे आपके मूत्राशय के लगभग खाली होने पर भी तुरंत जाने की भावना पैदा करते हैं।
क्या बचना है जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या खाना है। यह रोपने से पहले जमीन साफ करने जैसा है। आप पत्थर हटाते हैं ताकि अच्छे बीज बढ़ सकें। संख्या 7, व्यावहारिक सुझाव। शाम 5 बजे की मौनता की रस्म। अब समय आ गया है ज्ञान को कार्य में बदलने का। आपने जो कुछ सीखा है उसे लेकर एक सरल, शक्तिशाली रस्म बनाने का, जो आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसे मैं मौनता की रस्म कहता हूं और यह हर दिन शाम 5 बजे होती है। यह जटिल नहीं है। इसके लिए विशेष उपकरण या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं। यह एक पवित्र क्षण है जो आप अपने शरीर को समर्पित करते हैं। दिन की भागदौड़ में एक विराम, शांतिपूर्ण रात के बीज बोने के लिए। शाम 5 बजे आप उन शांतक आहारों में से एक चुनते हैं जो आपने सीखे हैं। एक पका केला, पपीते का टुकड़ा, एक मीठी नाशपाती, थोड़ा पका कद्दू या धनिया की हल्की गर्म चाय का एक प्याला। आप धीरे धीरे ध्यान से खाते हैं। हर टुकड़े का स्वाद लेते हैं जैसे यह कोई प्राकृतिक दवा हो जो आप ले रहे हैं। कोई ठंडा पेय नहीं, कोई रिफाइंड चीनी नहीं, कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं। यह आपके शरीर के साथ कोमलता का क्षण है, आने वाले आराम की कोमल तैयारी है। खाने के बाद आप रस्म को एक छोटी सैर से पूरा कर सकते हैं, चाहे वह केवल गेट तक जाकर वापस आना हो या कुछ मिनट गहरी सांस लेना, हवा को फेफड़ों में आते जाते महसूस करना, अपने शरीर को संकेत देना कि दिन समाप्त होने वाला है। दोहराव मौलिक है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप एक बार करें और चमत्कार की उम्मीद करें। यह मांसपेशी का व्यायाम करने या संगीत सीखने जैसा है। हर दिन जब आप रस्म दोहराते हैं, आपका शरीर संदेश को बेहतर समझता है। शाम 5 बजे हम आराम की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे। रात में बाथरूम जाना कम हो जाएगा, नींद गहरी होगी, आप अधिक आराम से उठेंगे, जैसे आपको वह रीसेट बटन मिल गया हो जिसकी आपके शरीर को जरूरत थी। यह रस्म केवल खाने के बारे में नहीं है, यह स्व सम्मान, स्व देखभाल के बारे में है। अपने शरीर को चिल्लाने तक अनदेखा करने के बजाय प्यार से सुनने के बारे में है। संख्या 8, बदलाव की सच्ची कहानियां। सबसे गहरे बदलाव दिन प्रतिदिन के छोटे चुनावों में होते हैं, और यह साबित करने के लिए कि यह कोई सिद्धांत नहीं है, मैं आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाता हूं, उन लोगों की जिन्होंने इन सरल बदलावों को एक मौका देने का फैसला किया। अर्जुन, 70 साल की एक आदत थी जो हानिरहित लगती थी। हर रात खाने के बाद वे एक बड़ा गिलास मीठा संतरे का जूस पीते थे, विटामिन सी के लिए, वे कहते थे। लेकिन उनकी रातें बाधाओं का दुःस्वप्न थीं। 4-5 बार उठते थे पेशाब के लिए, हमेशा कम मात्रा में, लेकिन बेताब जल्दी के साथ। एक दिन थक हार कर उन्होंने संतरे के जूस की जगह शाम 5 बजे एक पका केला खाने का फैसला किया। 2 हफ्ते में वे सालों बाद पहली बार 6 घंटे लगातार सो रहे थे। विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सरल चीज से इतना फर्क पड़ सकता है। वे आज कहते हैं। मीरा 68 साल की और भी दुखदाई स्थिति में थी। रात में इतनी बार उठती थी कि शर्म और बाथरूम न पहुंच पाने के डर से डायपर पहनना शुरू कर दिया था। उनकी बेटियों ने सुझाव दिया कि वे खाने के बाद काली चाय के बजाय शाम को धनिया की चाय और पपीता आजमाएं। शुरू में विरोधाभास से रोम के बाद किया, लेकिन हताशा ने उन्हें कोशिश करने पर मजबूर किया। 3 हफ्ते में 4 से केवल एक बार रात में जाना कम हो गया। आज 70 साल की उम्र में वे फिर से गरिमामय और अपने शरीर के नियंत्रण में महसूस करती हैं। सबसे दिल छूने वाली कहानी सुरेश और अनीता की है। 45 साल से विवाहित। सुरेश की टूटी रातों के कारण वे अलग कमरों में सोने लगे थे। रिश्ता ठंडा दूर हो गया था जब तक उन्होंने मिलकर बदलाव करने का फैसला नहीं किया। जल्दी खाना, हल्का खाना, शाम 5 बजे की रस्म। 2 महीने में सुरेश फिर से पूरी रात सो रहे थे। वे फिर से एक कमरे में सोने लगे। फिर से नजदीकी आई, फिर से वही जोड़ा बने जो हमेशा थे। ये अपवाद नहीं है, ये जीते जागते सबूत हैं कि आपके शरीर में अद्भुत ज्ञान है और बस जरूरत है कि आप उसकी जरूरतों को प्यार से सुने। संख्या 9, प्राचीनों का ज्ञान और आधुनिक विस्मृति।
हमारे युग में एक दुखदाई विडंबना है। हमारे पास स्वास्थ्य के बारे में पहले की किसी भी पीढ़ी से अधिक जानकारी है, लेकिन हमने सबसे बुनियादी ज्ञान खो दिया है। अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ कैसे जीना है। हमारे दादा दादी ऐसी चीजें जानते थे जिन्हें हम भूल गए हैं। उनके पास वैज्ञानिक अध्ययन नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ अधिक शक्तिशाली था। हजारों साल का अवलोकन और अनुभव जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ था। आयुर्वेदिक परंपरा जो हमारी भूमि पर 5000 साल से अधिक समय से जन्मी, हमेशा एक सरल सच सिखाती रही। यह केवल यह नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि कब खाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जब सूरज डूबता है तो पाचन की आग बुझ जाती है। हमारे पूर्वज कहते थे, वे जानते थे कि शाम के बाद खाना बिना आग के खाना पकाने की कोशिश करने जैसा है। खाना खराब पचता था, विषाक्त पदार्थ बनाता था, पूरे सिस्टम को असंतुलित करता था। इसीलिए प्राचीन परिवार जल्दी हल्का खाना खाते थे और मुख्य भोजन तब लेते थे जब सूरज आकाश में ऊंचा होता था। हमारे दादा दादी को जल्दी नहीं थी। वे टीवी देखते हुए नहीं खाते थे। रात 10 बजे एक थकी दिन के बाद खाना नहीं खाते थे। वे सूरज की लय का पालन करते थे। अंधेरा होने पर सोते थे, उजाला होने पर जागते थे, और शायद ही कभी रात में बाथरूम जाने की शिकायत करते थे। लेकिन आधुनिकता आई और अपने साथ बिजली की रोशनी, लचीली दिनचर्या, तैयार खाना, निरंतर जल्दबाजी लेकर आई। हम जब समय मिले तब खाने लगे, न कि जब शरीर मांगे। हम थकान, भूख, प्यास के प्राकृतिक संकेतों को अनदेखा करने लगे और हमने कीमत चुकाई। नींद की बीमारी, पाचन संबंधी समस्याएं, चिड़चिड़े मूत्राशय, ऐसे शरीर जो अब आराम करना नहीं जानते। इस प्राचीन ज्ञान को पुनः प्राप्त करना अतीत में वापस जाना नहीं है, यह दो दुनियाओं के सर्वोत्तम को मिलाना है। आधुनिक व्यावहारिकता के साथ पैतृक विवेक। यह याद रखना है कि आपका शरीर अभी भी उन्हीं लयों से काम करता है जो हजारों साल पहले से हैं, भले ही आप 2025 में जी रहे हों। संख्या 10, बदलाव और स्व देखभाल का निमंत्रण। हम इस यात्रा के अंत में पहुंचे हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ बहुत बड़े की शुरुआत में हैं। जो कुछ भी आपने अब तक सुना है, वह सच होने के लिए बहुत सरल लग सकता है। क्या बस इतना है? शाम 5 बजे केला खाना और बस? जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि सबसे गहरे बदलाव सबसे सरल कामों से जन्म लेते हैं। नहीं, क्योंकि आप आज जो करेंगे वह केवल फल खाना नहीं है। यह अपने प्रति प्रेम का निर्णय लेना है। यह अपने शरीर को अनदेखा करने के बजाय सुनने का चुनाव है। यह तय करना है कि आप शांतिपूर्ण रातें, आरामदायक नींद, सुबह जब आप थके हुए नहीं बल्कि तरोताजा उठें, इसके हकदार हैं। आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को हमेशा के लिए छोड़ना नहीं है। आपको वंचना का जीवन नहीं जीना है। बस यह पुनर्व्यवस्थित करना है कि आप उन्हें कब खाते हैं। यह घर के फर्नीचर को दोबारा लगाने जैसा है। वही चीजें, लेकिन ऐसी जगहों पर जो आपके जीवन के लिए बेहतर काम करती हैं। आज ही शाम 5 बजे एक अलग चुनाव करें। कुछ हल्का, शांत करने वाला, पोषक तैयार करें। यह एक पका केला हो सकता है, मीठे पपीते का टुकड़ा, रसदार नाशपाती। धीरे धीरे खाएं, ध्यान से, जैसे यह कोई प्राकृतिक दवा हो जो आप अपने थके हुए शरीर को दे रहे हैं। हर चम्मच, हर काटा आपके शरीर के साथ एक मौन बातचीत है। यह आपका कहना है, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी प्यार से देखभाल करना चाहता हूं। और आपका शरीर जवाब देगा। शायद पहली रात नहीं, लेकिन कुछ दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे। शांतिपूर्ण रातों की आपकी यात्रा शाम 5 बजे के एक सरल चुनाव से शुरू होती है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी शांति से सोने का हकदार है, और कमेंट में बताएं आप आज कौन सा बदलाव शुरू करेंगे। आपका उदाहरण किसी और के लिए प्रेरणा हो सकती है अपनी रातों को बदलने के लिए। याद रखें, अपनी देखभाल करना कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है, यह अधिकार है, यह प्रेम है। हम एक ऐसी बातचीत के अंत में पहुंचे हैं जिसने शायद आपके अपने शरीर को देखने का नजरिया बदल दिया हो,
जो एक मौन समस्या के रूप में शुरू हुआ था, रातों के अकेलेपन में जिया गया, अब उसका नाम है, स्पष्टीकरण है और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है। आपने जाना कि रात में कई बार उठना कोई नियति नहीं है। यह केवल उम्र की बात नहीं है जिसे चुपचाप स्वीकार करना पड़े। यह आपके शरीर का एक संकेत है जो बातचीत मांग रहा है, देखभाल मांग रहा है, जो चाहता है कि आप उसकी जरूरतों को प्यार से सुने। आज से आपके पास अपनी रातों को बदलने की शक्ति है। शाम 5 बजे का एक पका केला आरामदायक नींद की शुरुआत हो सकती है। मीठे पपीते का एक टुकड़ा आपको सुबह तक सोने का अधिकार वापस दे सकता है। ये खोखले वादे नहीं हैं, ये वास्तविक संभावनाएं हैं, आपके जैसे लोगों द्वारा आजमाई गई, जिन्होंने अनिद्रा को साथी के रूप में स्वीकार न करने का फैसला किया। कल्पना करें कि सुबह तरोताजा उठना, टूटी रातों की थकान की भावना के बिना। कल्पना करें कि बिना डर के पानी पीना, बिना चिंता के यात्रा करना, बिना शर्म के बच्चों के घर सोना। कल्पना करें कि अपने शरीर पर, अपनी रातों पर नियंत्रण की गरिमा वापस पाना। आप ज्यादा नहीं मांग रहे, आप बुनियादी चीज मांग रहे हैं, आराम का अधिकार, और यह अधिकार आपकी पहुंच में है, उन सरल चुनावों से शुरू होकर जो आप आज ही कर सकते हैं। कमेंट में बताइए, इन सबकों में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? आज शाम आप कौन सा बदलाव शुरू करेंगे? आपका उदाहरण किसी और को प्रेरणा दे सकता है जो भी शांतिपूर्ण रातों का हकदार है। यदि इस वीडियो ने आपके दिल में उम्मीद जगाई है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आप प्यार करते हैं। कभी कभी जो समाधान हम ढूंढ रहे हैं वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब होता है। अगले सप्ताह हम 60 के बाद एक और मौन चुनौती के बारे में बात करेंगे। सुबह की दिनचर्या में छोटे बदलावों से ऊर्जा और उत्साह कैसे वापस पाएं। तब तक अपना प्यार से ख्याल रखें। आप शांतिपूर्ण रातों के हकदार हैं।